रानी पद्मिनी का इतिहास तो आपने खूब पढ़ा होगा। हर कोई रानी पद्मिनी के बारे में जानते हैं, यानी हमारी रानी विश्वविख्यात है। हर इतिहासकार और साहित्यकार ने रानी पद्मिनी के ऊपर लिखा है, लेकिन आज तक किसी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि रानी पद्मिनी का जन्म स्थान कौन सा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि रानी पद्मिनी का जन्म कहाँ हुआ था और रानी पद्मिनी किन रेत के टीलों के अंदर खेली थी, यानी उसका बचपन रेत के टीलों में क्यों बीता था, कहाँ बीता था और किस लिए बीता था। तो देखिए इस वीडियो के अंदर रेत के वो धोरे जहाँ पे रानी पद्मिनी का बचपन बीता था, जहाँ पे रानी पद्मिनी खेली कूदी थी, और जानिए रानी पद्मिनी का जन्म स्थान के बारे में, उसके माता पिता के बारे में और भी बहुत कुछ। मेवाड़ की विश्व प्रसिद्ध रानी पद्मिनी पर जायसी सहित कई लेखकों ने साहित्य लिखा है। इस साहित्य ने जहाँ रानी पद्मिनी को विश्व में प्रसिद्धि दिलवाई, वहीं रानी के इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैला दी। इतिहासकारों ने रानी के रंग, रूप, गुणों व जौहर के बारे में तो खूब लिखा, पर वह किस राज्य की राजकुमारी थी, उसके माता पिता का नाम क्या था, वह कहाँ जन्मी थी, इन प्रश्नों का सही उत्तर कोई इतिहासकार नहीं खोज पाया। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल टॉड ने पद्मिनी के पिता का नाम हरि सिंह लिखा, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने चित्तौड़ से कुछ दूर सिंगोली को रानी पद्मिनी का जन्म स्थान माना। दरअसल गोरा बादल रानी पद्मिनी के भाई थे और वे चौहान वंश से थे। अतः रानी पद्मिनी के जन्म स्थान को लेकर सभी इतिहासकारों का शोध चौहान वंश के आसपास घूमता रहा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बुआ व मामा के बेटे भी भाई माने जाते हैं और उनका वंश दूसरा होता है। इस तरह इतिहासकारों ने रानी के जन्म स्थान के तथ्य को और उलझा दिया। राजस्थान में बीकानेर के पास एक जगह है पूगड़। यह पूगड़ पद्मिनियों के लिए विख्यात है और पूगड़ का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हरि सिंह भाटी का दावा है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी पूगड़ की थी। भाटी के अनुसार रानी पद्मिनी का जन्म जैसलमेर में हुआ था, पर उसका बचपन पूगड़ के आसपास के क्षेत्रों में गुजरा था। हरि सिंह भाटी ने अपनी पुस्तक में पद्मिनी के पिता का नाम रावल पूनपाल भाटी लिखा है। रावल पूनपाल भाटी सन 1288 ईस्वी में जैसलमेर की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने 2 वर्ष 5 माह राज्य किया। सन 1290 ईस्वी में रावल पूनपाल भाटी को जैसलमेर राज्य की राजगद्दी से पदच्युत कर दिया गया था। इतिहासकार भाटी के अनुसार पूनपाल भाटी जब जैसलमेर के राजकुमार थे, तभी सन 1285 ईस्वी में पद्मिनी का जन्म हो गया था। जैसलमेर की राजगद्दी से पदच्युत होने के बाद रावल पूनपाल भाटी पूगल क्षेत्र में आ गए और पूगड़ व बीकमपुर पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करने लगे। इसी संघर्ष में उनका परिवार भी उनके साथ रहा। रावल पूनपाल भाटी बीकमपुर व पूगड़ पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनकी पुत्री पद्मिनी इसी क्षेत्र में अस्थायी गृह में खेलते हुए बड़ी हो रही थी। तो दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जैसलमेर किले पर घेरा डाल रखा था। सन 1294 ईस्वी के जैसलमेर साके के बाद किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी पद्मिनी के रूप, सौंदर्य और गुणों की ख्याति सब ओर फैल चुकी थी। सन 1299 में खिलजी द्वारा जैसलमेर पर आक्रमण के समय रावल पूनपाल को पद्मिनी को लेकर चिंता हुई कि कहीं मुस्लिम आक्रांता उनसे उनकी बेटी न मांग ले। उस समय उनके पास न तो रहने के लिए कोई किला था, न युद्ध करने के लिए साधन। आपको बता दें, उस वक्त पूगलगढ़ में सिंध के शासकों की अनुमति से नाइक रहते थे, यानी पूगल का गढ़ नाइक जाति के लोगों के कब्जे में था। इतिहास की किताबों में इन नायकों को थोड़ी भी लिखा है। उन्हें वहां से निकालने के लिए रावल पूनपाल भाटी की 3 पीढ़ियों को लगभग 90 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। पूगल पर अधिकार करने के लिए जो संघर्ष पूनपाल ने शुरू किया, उसमें सफलता मिली उनके पुत्र रणकदेव को। रणकदेव ने सन 1380 ईस्वी में नायकों को पूगलगढ़ से खदेड़ कर कब्जा किया और राव की पदवी धारण कर पूगल के शासक बने। तो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस स्थिति को लेकर रावल पूनपाल को अपने बेटे की चिंता सताई जा रही थी। आखिर उन्होंने मेवाड़ के राणा रतन सिंह को पद्मिनी के लिए योग्य वर मानते हुए सगाई का नारियल भेजा। रतन सिंह ने पद्मिनी की ख्याति सुन रखी थी, अतः रावल पूनपाल भाटी के पास कुछ भी न होने के बावजूद उन्होंने पद्मिनी के साथ विवाह किया और चित्तौड़ ले गए। ये विवाह सन 1300 ईस्वी में हुआ था और तब पद्मिनी की उम्र महज 14-15 वर्ष थी। जिस बात का रावल पूनपाल भाटी को डर था, आखिर वही हुआ। खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह से पद्मिनी की मांग को लेकर आक्रमण किया
और सन 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी को जौहर की ज्वालों में कूदना पड़ा। अब बात करते हैं गोरा बादल की। गोरा बादल पद्मिनी के भाई थे, पर वे चौहान होकर भाटी वंश की पद्मिनी के भाई कैसे थे? उनका रानी के साथ क्या रिश्ता था? दरअसल रावल पूनपाल भाटी की एक रानी सिरोही के चौहान वंश की जाम कंवर देवड़ी थी। इसी रानी के गर्भ से रानी पद्मिनी का जन्म हुआ था, यानी गोरा बादल रानी पद्मिनी के ननियाल पक्ष से थे। इस तरह गोरा बादल का रानी पद्मिनी से भाई का रिश्ता था और रानी के पास वे चित्तौड़ रहते थे। रानी पद्मिनी का जन्म जैसलमेर में हुआ था और बचपन पूगल क्षेत्र के रेत के टीलों में बीता था। हम आपको वीडियो में ये रेत के धोरे दिखा रहे हैं, ये पूगल क्षेत्र के ही हैं। इन्हीं रेतीले धोरों में हमारी राष्ट्र नायिका रानी पद्मिनी का बचपन बीता था। यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स ने पूगलगढ़ को रानी पद्मिनी का जन्म स्थान बताया है, पर जैसलमेर से निर्वासित होने के बाद रानी पद्मिनी के पिता पूगलगढ़ में प्रवेश ही नहीं कर पाए थे। वे जीवन भर पूगलगढ़ को पाने के लिए संघर्ष करते रहे। उसके बाद उनके पुत्र ने संघर्ष किया और लगभग 90 वर्ष बाद पूनपाल के पुत्र रणकदेव ने पूगल पर आधिपत्य कर भाटी राज्य की स्थापना की। अगले किसी वीडियो में पूगल में ही पद्मिनियाँ क्यों पैदा होती है, ऐसा पूगल में क्या है जो वहाँ की बेटियों को पद्मिनी की संज्ञा दी जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जे सुख चावे जीवड़ा तो भटियाणी लाओ, यानी जीवन में सुख चाहिए तो किसी भाटी पुत्री से शादी करो। इस कहावत और पूगल की पद्मिनियों में क्या संबंध है, इस पर वीडियो फिर कभी। तब तक जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण और शौर्य गर्जना फेसबुक पेज के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।